अमृतसर आ रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी यूथ है, वो कल सभी मुझे शाम को 4 बजे अमृतसर गेट पर मिलिए। कल हम सभी एक साथ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। नीट और सीबीएसई परीक्षा विवाद को लेकर अब अमृतसर में हल्ला बोलने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ ही घंटों में अमृतसर पहुंचने वाले हैं दीपके। जेआरसीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 4 बजे अमृतसर पहुंचेंगे। जितने भी छात्र हैं जो परेशान है वो पहुंचे गोल्डन गेट। जहां गोल्डन गेट के बाहर हजारों छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन की तैयारी में हैं अभिजीत दीपके। जंतर मंतर और लखनऊ के बाद यह सीजेपी का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अमृतसर के सबसे व्यस्त प्रवेश द्वारों में से एक गोल्डन गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और जिला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं के शामिल होने की संभावना है। इस आंदोलन का केंद्र सिर्फ नीट और सीबीएसई विवाद नहीं है, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र पर सवाल उठाना है। प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है वो बताएंगे। उससे पहले अभिजीत दीपके ने क्या कुछ ऐलान किया है, इस प्रदर्शन को लेकर आप खुद ही सुनिए। साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। सो वीरो, कल 13 जून शाम 4 बजे मैं पंजाब अमृतसर आ रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी यूथ है, वो कल सभी मुझे शाम को 4 बजे अमृतसर गेट पर मिलिए। कल हम सभी एक साथ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है अगर हम सब एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो नीट और सीबीएसई के बच्चों को न्याय ज़रूर मिलेगा। तो आइए कल सब एक साथ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। सुना आपने। अब चलिए बताते हैं प्रदर्शनियों की मांग क्या है। प्रदर्शनकारियों की पहली मांग है पेपर लीक होने की स्थिति में छात्रों को 10,000 का मुआवजा दिया जाए। भर्ती परीक्षाओं के दौरान विशेष ट्रेनों की व्यवस्था हो। पेपर लीक के 72 घंटे के अंदर नई परीक्षा तिथि घोषित की जाए। उत्तर पुस्तिकाओं का भौतिक सत्यापन कराया जाए। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों का स्वतंत्र ऑडिट हो। अभिजीत दीपके ने आंदोलन से पहले दिए बयान में कहा कि देश का युवा आज अपने भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार होने वाले पेपर लीक, परीक्षा घोटालों और भर्ती में देरी ने लाखों छात्रों के सपनों को तोड़ दिया है। उनका कहना है कि जिन युवाओं को रोजगार, शिक्षा और करियर की चिंता होनी चाहिए, उन्हें जानबूझकर दूसरे मुद्दों में उलझा कर रखा गया है। दीपके ने कहा कि पिछले 12 सालों से देश की राजनीति हिंदू मुस्लिम बहस बन चुकी है। सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि जनता धर्म और जाति की लड़ाई में उलझी रहे, ताकि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और परीक्षा घोटालों पर सवाल न पूछे जाए। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, तब भारत का युवा पेपर लीक और भर्ती घोटालों से लड़ने को मजबूर है। दीपके के मुताबिक यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज है जिसने लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है। अपने सबसे चर्चित बयान में दीपके ने कहा कि देश का सिस्टम सड़ चुका है, इसलिए कॉकरोच एकजुट हुए हैं। जब व्यवस्था लोगों की उम्मीदों को कुचलने लगे, तब बदलाव की लड़ाई सड़क पर उतर कर ही लड़ी जाती है। अमृतसर में होने वाला यह प्रदर्शन अब सिर्फ एक विरोध कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के गुस्से और निराशा का बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। सवाल ये है कि क्या सरकार और संबंधित एजेंसियां छात्रों की मांगों पर ध्यान देंगी या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल अमृतसर की निगाहें गोल्डन गेट पर टिकी है, जहां शनिवार शाम छात्रों के भविष्य को लेकर एक नई लड़ाई की शुरुआत की जाएगी। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जंतर मंतर जाने की इजाजत दी जाएगी। उन्हें आशंका थी कि एयरपोर्ट से ही उन्हें उठा लिया जाएगा। पुलिस की ओर से इजाजत मिलने पर भी वो हैरान थे।
जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी बनाकर चर्चित हुए अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब पुणे समेत देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन और 20 जून को एक बार फिर दिल्ली में आंदोलन की योजना बना रहे हैं। इस बीच दीपके ने स्वीकार किया कि दिल्ली पुलिस का रुख 6 जून को उनकी उम्मीद से बिल्कुल उलट था। अभिजीत ने कहा कि उन्हें लगा था कि एयरपोर्ट से ही उन्हें उठा लिया जाएगा। भारत आने से पहले भी उन्होंने इस तरह की आशंका जाहिर की थी। अभिजीत दीपके ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में इस बात को लेकर हैरानी जताई कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर जाने की इजाजत दी। दीपके ने कहा, क्योंकि मैं तो यह सोच कर आया था कि मुझे तो एयरपोर्ट से उठा लेंगे, लेकिन जाने दिया। मैं बहुत हैरान था। मुझे लगता है कि डर था पुलिस को कि इतने लोग समर्थन में आ रहे हैं तो बैकफायर कर सकता है, इसलिए वह आंदोलन हो गया। दीपके ने जंतर मंतर पर हुए आंदोलन और यहां आई भीड़ को उम्मीद से बेहतर बताते हुए कहा कि पैर रखने की जगह नहीं थी और सांस लेना भी कठिन हो गया था। दरअसल अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से दिल्ली पुलिस से पहले इसकी इजाजत नहीं ली गई थी। दीपके ने कहा था वह खुद भारत पहुंचने के बाद संसद मार्ग थाने जाएंगे और उसी दिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए इजाजत की मांग करेंगे। हालांकि दीपके को प्रदर्शन की इजाजत मिलेगी या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन पुलिस ने अभिजीत दीपके को एयरपोर्ट पर ही अनुमति देकर उन्हें हैरान कर दिया था। कॉकरोच जनता पार्टी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। सोशल मीडिया पर 4 ही दिन में 22 मिलियन से अधिक फॉलोअर जुटाकर सबको हैरत में डाल देने वाली कॉकरोच जनता पार्टी जमीन पर जितने समर्थकों को उतार पाई, उसको लेकर लोगों की अलग अलग राय है। देश भर में आंदोलन करना चाहते हैं दीपके। अभिजीत दीपके ने इसी इंटरव्यू में बताया वह दिल्ली पुणे के बाद देश भर में आंदोलन करना चाहते हैं जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। दीपके ने कहा जयपुर, पंजाब, बेंगलुरु, लखनऊ समेत देश भर में जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सभी समस्याओं का हल हो जाएगा, दीपके ने कहा मुझे लगता है कि यदि अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं है और इस्तीफा भी नहीं देंगे तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। यदि वह इस्तीफा देते हैं या उन्हें हटाया जाता है तो मजबूत संदेश जाएगा कि यदि पेपर लीक हुआ तो कुर्सी जा सकती है। अब फिलहाल अभिजीत दीपके के इस प्लान पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। I am cockroach.